ये लगा करके 140 करोड़ के देश को बचा लिया। इतना ही नहीं, भारत ने वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को वैक्सीन पहुंचाई, 100 देशों को, और 48 देशों को मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाई। ये मोदी जी के नेतृत्व में बदलता भारत है, ये मोदी जी। और मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि दवाई बनाने में भारत दूसरे नंबर का देश हो गया है, दूसरे नंबर का देश। आज सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा भारत बना रहा है, दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मुझे यह भी आपको बताने की जरूरत है कि आज ऑटोमोबाइल में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, तीसरे नंबर की। आज पेट्रोकेमिकल्स में 106% हमारा बढ़ गया है। आज भारत मोबाइल में, मैं बताना चाहूंगा, सौमित्र खान बता देना सबको, आपके हाथ में 10 साल पहले मोबाइल जो होता था उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना, उस पर लिखा होता था मेड इन ताइवान, उस पर लिखा होता था मेड इन जापान, उस पर लिखा होता था मेड इन कोरिया। आज आपके हाथ में मोबाइल है, निकाल के देखना, इस पे लिखा है मेड इन इंडिया। यह बदलता भारत है, यह आगे बढ़ने वाला भारत है। और इसलिए हम उदासीन भारत से आशावान भारत की तरफ चल पड़े। हम पिछड़े भारत से विकसित भारत की ओर बढ़ चले हैं और उसको आगे करने के लिए हम सब लोग चले हैं। मित्रों, मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इन सबको अगर किसी ने ताकत दी है तो मोदी जी की नीतियों ने ताकत दी है। मित्रों, 2014 से पहले 18,000 गांव में बिजली नहीं थी। 18,000 गांव में 2.5 करोड़ लोग बिना बिजली के थे। बोलो गांव कमजोर था कि नहीं था? बोलो गांव कमजोर था कि नहीं था? आज गांव मजबूत हो गया है। 2 लाख पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया। 2 लाख पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया है। आज जो लोग बोलते थे कि भारत के लोग अनपढ़ हैं, ये डिजिटल का क्या उपयोग करेंगे, ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये कांग्रेसी बोलते थे। ममता दीदी सुर में सुर मिलाती थी, এটা অনপढ़ হয়েছে কি করবে, डिजिटल इंडिया की होबे। आपको जानकर खुशी होगी कि 1.5 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया पंचायत में, और 2 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर लग गया है। और अब भारत में सब्जी वाला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। यह बदलता भारत है, यह बदलती हुई तस्वीर है। गांव की बात करूं, बोलो आज पक्की सड़क गांव में पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? आज गांव को मजबूती मिल रही है। गरीब 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में, और बंगाल की 6 करोड़ की जनता को 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का काम मोदी जी ने किया है। देश में 80 करोड़ और बंगाल में 6 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो चावल और 5 किलो दाल देने का काम किया गया है। 5 किलो दाल, 1 किलो दाल। इसका मतलब मालूम है क्या हुआ है? इससे फर्क ये आया है कि आज भारत की गरीबी
के नीचे रहने वाले 25 करोड़ लोग आज मोदी जी के राज में वो गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं, वो ऊपर आ गए हैं, ये भी हमको समझना चाहिए। लेकिन मित्रों, मोदी जी ने तो अपना काम कर दिया, ममता जी ने भी अपना काम कर दिया। क्या किया? चौल चोर, चौल चोर। चावल भेजे मोदी, चौल चोरी करे ममता टीएमसी। बोलो, ऐसे लोगों को रहने दोगे क्या? रहने दोगे क्या? इन सबको घर बैठाओगे ना? टीएमसी शेष होवे ना? शेष होवे ना? मित्रों, आज 11 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर महीने, हर चौथे महीने 2000 रुपए उनके बैंक के खाते में जा रहा है और बंगाल के 46 लाख किसानों को यह मिल रहा है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना, ये ममता का जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा है? बांग्ला योजना, कौन? बांग्ला आवास योजना। ये बांग्ला आवास योजना होवे ना, এই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা হয়েছে, এটা নকল করছে, मोदी जी का টাকা लगছে और ममता अपना नाम बनाए। ऐसा होने दोगे क्या? होने दोगे क्या? मोदी जी ने 4 करोड़ आवास बनाए, 4 करोड़, और मोदी जी ने 52 लाख मकान बंगाल में बनाए, 52 लाख। और ममता हिसाब देवो ना, देवो ना, देवो ना। आवास चोर, चौल चोर। बोलो, ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? हिसाब नहीं दे रहे हैं, हिसाब। प्रधानमंत्री आवास योजना का ममता दीदी हिसाब नहीं दे रही है मोदी जी को, मोदी जी को हिसाब नहीं दे रही है। मित्रों, अब आपको मैं बताना चाहता हूं, सौमित्र जी आपने बता देना, बैठिए, आपने बता देना, प्रधानमंत्री मोदी जी 3 करोड़ आवास योजना में और घर बनाएंगे, 3 करोड़। और वो बांग्ला आवास योजना नहीं होगा, वो नाम बांग्ला आवास योजना होगा, वो होगा मोदी का प्रधानमंत्री आवास योजना। और याद रखना, मोदी जी अगले 5-7 साल में आपके बिजली का बिल मुफ्त कर देंगे, 0 हो जाएगा बिजली का बिल, बिजली का बिल। कैसे होगा? मोदी जी ने तय किया है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। हर घर के ऊपर सौर ऊर्जा लगेगी, हर घर के ऊपर, और हर घर के खर्च उस सौर ऊर्जा से बिजली आपको मिलेगी, तो बिजली का बिल हो जाएगा 0। अब आपको बाहर से बिजली नहीं आएगी, आपके छत से बिजली आएगी, और जो बिजली आप खर्च नहीं कर पाएंगे वह बिजली सरकार खरीद लेगी और आपको आमदनी हो जाएगी, टाका मिलेगा, टाका मिलेगा। इस तरीके से विकास होगा। मित्रों, आयुष्मान भारत, मोदी जी ने गरीब आदमियों के लिए 5 लाख रुपए का हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत योजना चलाई। पर ममता दीदी बोलছে मोदी योजना लागू होबे ना, मोदी योजना लागू होबे ना। अब बंगाल की जनता बोल रही है, ममता दीदी तुम्हारी सरकार रोबे ना, होबे ना। अब आपकी सरकार नहीं रहेगी, जाना होगा। मालूम है, पिछले 7 साल से, 7 ईयर से 1 करोड़ 25 लाख लोगों का आयुष्मान भारत ममता दीदी ने रोक के रखा है। बोलो, ऐसी ममता दीदी को रहने देना है क्या? इनकी पार्टी को शेष करना है ना? शेष करोगे ना? मोदी जी के आयुष्मान भारत आपको मिलेगा। कितने लोग हैं? 1 करोड़ 25 लाख लोग। और एक बात और सुन लो,
सौमित्र खान को आप चुनाव जिता के भेजोगे। मोदी जी 4 जून को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे और इस देश का, इस प्रदेश का हर बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 साल हो जाएगी, हर माता, हर बहन जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की होगी, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी इलाके की हो, किसी भी मजहब की हो, किसी भी आमदनी की हो, अमीर हो या गरीब हो, सबको मोदी जी के तरफ से साल का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी। 5 लाख। मित्रों, इस तरीके से विकास के नए नए काम को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं यहां बताना चाहता हूं कि ममता दीदी तो मोदी जी को के साथ बैर रखती है, लेकिन मोदी जी बंगाल के साथ बैर नहीं करते हैं। आपको फंड में 5,18,000 करोड़ रुपए आपके फंड में मोदी जी ने वेस्ट बंगाल में डाला है और ग्रांट इन एड में 2,75,000 करोड़ रुपए डाला है। 2,75,000 करोड़ रुपए डाला। बताओ, आपके साथ न्याय किया है ना मोदी जी ने? न्याय किया है ना? न्याय किया है ना? और इन्होंने अन्याय करने का काम लिया है।